दोस्तों कतर में अब एक ऐसा फैसला हुआ है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कतर की तरफ से भारत के जिन 8 एक्स नेवी अधिकारियों को डेथ पेनल्टी सजा सुनाई गई है, अब उनको भारत वापस लाने में कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कतर को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका है और कतर भी ये बात मान चुका है कि भारत कभी भी कतर से आने वाली गैस की सप्लाई को या तो थोड़ी रोक सकता है या फिर पूरी तरीके से बंद कर सकता है। और भारत इस विषय में कोई भी फैसला ले पाता इससे पहले ही हाल ही में कतर ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश के साथ आने वाले 27 सालों के लिए एक बहुत बड़ी गैस डील को फाइनल कर लिया है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो कतर की इस कमजोरी को हम पकड़ने वाले थे, कतर की वो कमजोरी अब दूसरे देश के हाथ में आ चुकी है। पूरी बात क्या है आगे हम यही जानेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बड़ी खबर क्या है उसको समझने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरी घटना क्या है और इसके पीछे किन किन देशों का हाथ है। दरअसल बात यह है कि भारत के जिन 8 एक्स नेवी अधिकारियों को डेथ पेनल्टी सजा सुनाई गई है, इनके ऊपर एक्शन साल 2022 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब जाकर फाइनली मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसका असली कारण क्या है ये बात अभी भी कतर की तरफ से क्लियर नहीं की गई और भारत को परमिशन भी नहीं दी जा रही है कि भारत वहां की कोर्ट में अपने इस केस को लड़ सके। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि इसके पीछे पूरी तरीके से कतर का हाथ नहीं है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान का काफी बड़ा हाथ है। असल में पाकिस्तान कतर से एक बहुत ही सीक्रेट सबमरीन खरीदने वाला था जो कि रडार में स्कैन नहीं की जा सकती। और जरूरी बात यह है कि ये उसी कंपनी की सबमरीन है जहाँ पर भारत के एक नेवी अधिकारी काम कर रहे थे और शायद उन नेवी अधिकारियों को ये बात भी पता चल चुकी थी और वो कभी न कभी भारत को ये बात बता सकते थे। इसलिए कतर या फिर पाकिस्तान दोनों ही नहीं चाहते थे कि इसका पता भारत को चले, इसलिए एक तरीके का झूठा केस बनाया गया जिससे नेवी अधिकारियों को किसी भी तरीके से वहीं पर ही मार दिया जाए। और यदि हम वर्तमान भारत और कतर के संबंध की बात करें तो भारत कतर को अभी सिर्फ 1.83 बिलियन US डॉलर के प्रोडक्ट एंड फूड्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि कतर से जो हमारा इंपोर्ट है वो करीब 13.19 बिलियन डॉलर का है और इसमें काफी बड़ी मात्रा LNG की है। मतलब ये है कि भारत अपनी कुल जरूरतों का करीब 48% गैस कतर से ही इंपोर्ट कर रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि कतर की जो भी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना भी एक्सपोर्ट नहीं करता और इन सब में भारत की तैयारी ये थी कि हम कतर से आने वाली गैस की सप्लाई को रोक सकते हैं जिससे कतर को समझ आ जाएगी। लेकिन कतर ने समय से पहले ही अपनी इस गैस सप्लाई को चाइना के साथ स्विच कर लिया और आने वाले 27 सालों के लिए एक काफी बड़ी गैस सप्लाई को चाइना के साथ करने जा रहा है। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कतर एनर्जी और चाइनीज सिनोपेक के बीच में एक डील साइन हुई है जो आने वाले 27 सालों के लिए गैस सप्लाई की दूसरी पार्टनरशिप है। जहां एक समय भारत कतर के लिए काफी बड़ा मार्केट था, लेकिन अब चीन, जापान और साउथ कोरिया के अंदर कतर की लार्जेस्ट सप्लाई होने वाली है। और हैरानी वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कतर ने भारत का जिक्र भी नहीं किया है, यानी कि ये बात साफ है कि अब सप्लाई कतर की तरफ से ही स्विच की जा सकती है, जबकि पहले से रसिया यूक्रेन वार की वजह से कतर की एक बहुत बड़ी सप्लाई यूरोपीय देशों के अंदर स्विच हो चुकी है। लेकिन भारत भी यहाँ पर पीछे नहीं रहा है और भारत ने भी नेचुरल गैस और न्यू एनर्जी सेक्टर के लिए UAE, मॉरिशस, सिंगापुर, अफ्रीका, चिली, जापान, अफगानिस्तान और कई दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप पहले ही कर रखी है। इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने अलग अलग कंपनी और देशों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो वास्तव में भारत की काफी बड़ी सप्लाई कतर से ही आ रही है और कतर अपनी गैस सप्लाई चाइना के साथ एक्सचेंज कर रहा है। तो इस खबर सुनकर आपको क्या लगता है, क्या भारत को कतर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।